हेलो फ्रेंड, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। मैथ्स में हमने मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति स्टार्ट किया था। आज हम क्षेत्रमिति में समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो डायग्राम है, फिगर है, वो ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज। अभी समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है ये समझेंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे कि ये मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ किया है और इन त्रिभुज को मैंने ए, बी, सी नाम दिया है। और इसकी जो प्रत्येक भुजा है, मान लीजिए ये भुजा, ये इसकी लंबाई ए है, ये भुजा इसकी भी लंबाई क्या होगी? ए होगी। और ये भुजा इसकी भी लंबाई क्या होगी? ए होगी। मतलब सभी भुजाएं समबाहु मतलब समान बाहु, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा वाला त्रिभुज। तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है? समान है, ठीक है। तो इसकी हर एक भुजा क्या है? समान है, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसमें कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छा, किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और याद से इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया है। मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसके कुछ हम फॉर्मूला देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं परिमाप। परिमाप, ठीक है। परिमाप मतलब क्या होता है? तो परिमाप क्या होता है? जो इसकी बॉर्डर होता है, इसकी जो बॉर्डर होती है, अगर हम इसको ऐड कर दे तो परिमाप निकल कर आ जाता है, ठीक है। इसकी बॉर्डर को यदि हम ऐड कर दे तो परिमाप निकल कर आ जाता है। मतलब कह सकते हैं ये जो बाड़ा हम जो लगाते हैं, ये बाहरी एरिया, ठीक है, यही क्या होता है? इसका सम ही क्या कहलाता है? परिमाप। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, प्लस ए दिया हुआ है, प्लस ए दिया हुआ है, मतलब परिमाप क्या निकल कर आया? 3a। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बोलूं अर्ध परिमाप, सेकंड में बोलूं अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा? और अर्ध परिमाप को हम किससे शो करते हैं? एस से, ये मैं बता चुकी हूं। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3a डिवाइडेड बाई 2, मतलब परिमाप का आधा ही क्या होता है? अर्ध परिमाप। अगला मेरा क्या आएगा? तीसरा मेरा आ जाएगा ऊंचाई। मेरा ऊंचाई मतलब क्या आएगा? हाइट, ठीक है। ऊंचाई की बात कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई के लिए क्या फॉर्मूला है? ऊंचाई को हम किससे शो करते हैं? h से शो करते हैं, हाइट इसकी, ठीक है। ये कितना होगा? a √3 डिवाइडेड बाई 2, याद रखेंगे, ठीक है। a √ कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये याद रखना। आगे हम चलते हैं, उसके बाद में ले लेते हैं फोर्थ क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया? एरिया, ठीक है। एरिया, ये कितना होता है एरिया? तो याद रखना समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर होता है। और हाइट क्या निकल कर आई है? हाइट निकल कर आई है a √3 डिवाइडेड बाई 2 आई है, ठीक है। तो यहां से क्या हम h में कन्वर्ट कर सकते हैं? करके देख लेते हैं, अगर कन्वर्ट हो सकता है तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर मैं a देखूं, h देखूं, h मेरा क्या है? a होना चाहिए, √3 होना चाहिए और नीचे 2 होना चाहिए। तो मैं इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक a लिख लूं, √3 लिख लूं और कितना लिख लूं? ये 2 लिख लूं। तो यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा? a/2 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या निकल कर आएगा? h आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। यही दिया हुआ है h। तो अगर मैं करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? h a/2। और अगर मुझे h स्क्वायर करना होगा तो ऊपर नीचे मुझे h का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ये h स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a/2 आ जाएगा। अब ये नीचे h है, इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a √3, यही है, डिवाइडेड में 2 आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, मतलब एरिया मेरा और क्या निकल कर आया, h स्क्वायर आया डिवाइडेड बाई √3। समझ में आ गया? एरिया एक तो √3/4 a स्क्वायर और क्या आ जाएगा h स्क्वायर बाई √3, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, h स्क्वायर बाई √3 हो सकता है। ठीक है, ये मेरा एरिया हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा 5वां पॉइंट है। ठीक है, देखो ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यही जो मेरी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसी समबाहु त्रिभुज में एक मैं परिवृत्त बना दूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में परिवृत्त बनाना बताया था। इस तरह से ये समबाहु त्रिभुज में मैंने क्या बना दिया, एक परिवृत्त बना दिया। ठीक है, अगर मैं ये परिवृत्त बनाऊं तो इस परिवृत्त के लिए ये रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? और मैंने ये भी बताया था, यहां पे मैं अंतःवृत्त बना दूं। अंतःवृत्त मतलब अंदर की ओर बना दूं। ठीक है, तब इसका रेडियस कितना होगा, ये स्मॉल आर। ये मैंने आपको बता चुका है लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अब तो अब इससे कंपैरिजन करते हुए हम अपना 5वां फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो मेरी अगर अंतः त्रिज्या की बात हुई, अंतः त्रिज्या मतलब क्या हुआ, स्मॉल आर को अंतः त्रिज्या बोलते हैं, मतलब इन रेडियस। ठीक है, तो स्मॉल आर मेरा कितना निकल कर आएगा, a/2√3। मतलब इसको मैं फिर अब देख लीजिए, अब मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करना बता दिया है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, यही जो मैंने यहाँ पे किया वही यहाँ पे करेंगे, आपका निकल कर आ जाएगा h/3। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, हाँ, आप जब मेंस का पढ़ेंगे तब फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रूफ करने के लिए, मतलब प्रूफ करने के तरीके आपको याद रखना है, क्योंकि वहां पे प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो पीएससी का मेंस हो या आप अदर किसी भी एग्जाम का मेंस दें। ठीक है, तो वहां पे मैथ सेक्शन में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलते हैं, ये अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं अगला पॉइंट आपको बोलूं। ठीक है, अगर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बोले, मतलब ये जो अंतःवृत्त है इसका क्षेत्रफल बोले, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूं, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा πa² डिवाइडेड बाई 12, याद रखेंगे। ठीक है, और आपका 7वां, यदि परित्रिज्या आपको बोला जाए, परित्रिज्या मतलब कैपिटल आर। ठीक है, परित्रिज्या, ठीक है, ये कैपिटल आर। ठीक है, अगर ये बोला जाए तो ये कितना होता है, ये a/√3 होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको बोला जाएगा, ठीक है, इसके बाद में अगर आपको बोला जाएगा, अगर मैं एक एक को प्रूफ करूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको केवल फॉर्मूला बता रही हूँ। ठीक है, उसके, और मैंने जो एक तरीका बताया उससे आप हर किसी को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में परिवृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं बोलूं, परिवृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं बोलूं, परिवृत्त मतलब बाहर वाले वृत्त, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया πa²/12। वैसे ही अगर बाहर वाले वृत्त का अगर क्षेत्रफल बोलेंगे तो इसका क्या आता है, πa²/3, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में 9वां पॉइंट, यदि आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या अपॉन, ठीक है, बाह्य वृत्त या परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अगर यहाँ पे देख सकते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या दी हुई है और यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे परिवृत्त की भी त्रिज्या दी हुई, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब ये हो गया स्मॉल आर और ये हो गया आपका कैपिटल आर, ये रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, a/2√3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a/√3 है, मतलब a से a कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है,
तो आपको अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या मतलब आर रेशियो कैपिटल आर दिया हो, इसको और क्या लिख सकते हैं, आर रेशियो कैपिटल आर, तो ये कितना होता है 1/2 होता है, ये याद रहेगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है। यदि अब इसके बाद में आपका 9वां, मेरे ख्याल से 9वां था पीछे, अभी ये 10वां हो गया, ठीक है, अगला, ठीक है। तो 10वां पॉइंट आपको बोलेगा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, मैं क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिख रही हूं, और परिवृत्त, परिवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर आपको बोलेगा तो ये कितना आएगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 निकाला था, और परिवृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, पाई ए स्क्वायर बाई 3 निकाला था, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 3 चौक 12, लेकिन 4 नीचे आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, इतना याद रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। और उसके आगे हम चलते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, आपके पीडीएफ के अनुसार क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अपने समबाहु त्रिभुज के अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हमने फॉर्मूले से देख लिए हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। मैं जितने भी अभी क्वेश्चन करा रही हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। क्या बोलता है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर है, यदि इसका आधार 8 सेंटीमीटर है, मान लीजिए, मतलब मान लीजिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके अन्य भुजाएं भी कितने होंगे, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और ये पॉइंट है ए बी सी, आप मानना चाहे तो मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सिर्फ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को ऐसे लिख लेती हूँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया है, क्या बताया मैंने आपको, √3/4 ए स्क्वायर, इंटू में ए स्क्वायर, यही मैंने आपको बताया है फॉर्मूला। तो आप रख लीजिए, ठीक है, जो भी वैल्यू है वो रख लीजिए यहाँ पे। ए कितना होगा, 8 होगा, होगा कि नहीं होगा, भाई 8 ही होगा, है ना, कोई डाउट नहीं करना है, क्योंकि यही क्या माना था हमने, ए माना था। तो यहाँ पे कर लीजिए √3/4, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, और स्क्वायर मतलब डबल 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16√3, यही मेरा क्या होगा आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, फिर आज हम क्लास वाइंड अप करते हैं, फिर कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो, छोटा सा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 36√3 सेंटीमीटर, परिमाप कितना दिया हुआ है, और परिमाप मतलब क्या होता है 3a, अभी हमने निकाला था, यही मेरा परिमाप है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36√3, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 12√3 आ गया, ठीक है। तो बोलता है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ऊंचाई, और हमने देखा है कि ऊंचाई मतलब h इज इक्वल टू क्या होता है a√3 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू रख दीजिए 12√3, ठीक है, ये 12√3 a की वैल्यू है, इनटू में क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, इतना आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 6 आएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये अंडर रूट में है, तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन 3 आ जाएगा, और 6 तिया कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर, छोटा सा था इसलिए मैंने यहीं पे बना दिया,
ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आज क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, कल हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में और यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, थैंक यू क्लास। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।